हेलो फ्रेंड्स, फंगल इन्फेक्शन चाहे वो पाँव के बीच में होने वाली खुजली थाइज में या शरीर पे होने वाले चट्टे, मुंह में होने वाला अल्सर, पाँव में उंगली के बीच में होने वाला इन्फेक्शन और प्राइवेट पार्ट में होने वाली खुजली इतना कॉमन प्रॉब्लम है और इसका ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट हो गया है। मैं डॉक्टर दीपिका मुंद्रा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपका स्वागत करती हूँ। और फंगल इन्फेक्शन किन मरीजों में ज़्यादा होता है, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ट्रीटमेंट में कुछ गलतियां आप जो कर रहे हैं उनसे कैसे बचें, इस पे डिस्कस करना चाहती हूँ। यदि न्यू है इस चैनल पे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। डायबिटीज के पेशेंट और फंगल इन्फेक्शन बहुत ही बड़ा चैप्टर है। डायबिटीज के पेशेंट में फंगल इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। डायबिटीज के पेशेंट हो या प्री डायबिटीज, यदि आपका फास्टिंग शुगर 100 मिलीग्राम है और खाने के बाद का शुगर है यदि 140 मिलीग्राम से थोड़ा भी ज्यादा है तो आपको बहुत रिस्क फैक्टर है जिससे आपको फंगल इन्फेक्शन होगा। इवन बहुत बार जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन होता है उन्हें डॉक्टर सलाह करते हैं आपका शुगर लेवल टेस्ट कराइए, शायद आपको प्री डायबिटीज है या डायबिटीज है जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन जा नहीं रहा है और बार बार हो रहा है। फंगल इन्फेक्शन स्किन पे और म्यूकोसा पे, मतलब जो आपको कॉमनली दिख सकता है वो 4-5 जगह होता है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है थाइस के बीच में, मंडी पे, थाइस पे होने वाली खुजली, काले काले चट्टे और खुजलियां। दूसरा होता है पाँव की उंगलियों के बीच में सफेदी आना और खुजली होना और अल्सर हो जाना। तीसरा होता है मुंह में छाले, यदि आप आईसीयू से डिस्चार्ज हुए, आपको बहुत सारी एंटीबायोटिक दी गई है तो मुंह में टेस्ट नहीं आना, मिर्ची बहुत तीखा लगना, मुंह में क्रैक्स आना, रेडनेस आना, सफेदीपन आना और आपकी आर्म पिट में, एक्जिला में होने वाली खुजली और चट्टे या पूरी बॉडी में होने वाले खुजली और चट्टे, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और प्राइवेट पार्ट में, वजाइना में आपको डिस्चार्ज होना, वाइट कर्डी डिस्चार्ज, दही जैसे खुजली आना और पेनिस पे होने वाला रेडनेस, क्रैक्स, दर्द और खुजली, ये बहुत कॉमन ही देखा जाता है। फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा क्यों हो रहा है और स्पेशली डायबिटीज़ के पेशेंट में ज़्यादा क्यों होता है? बहुत इंपॉर्टेंट वजह होती है जहां आपका शुगर लेवल फास्टिंग 100 से ज़्यादा हो गया, पोस्ट मील खाना खाने के बाद शुगर यदि रैंडम शुगर 140 से ज़्यादा हुआ, मतलब फंगल को बहुत सारा खाना मिल रहा है। दूसरा ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर और बहुत सारा स्वेटिंग और टाइट कपड़े बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज की तारीख में। बहुत बार इन्वायरमेंट फैक्टर भी काम करते हैं। वैसे तो फंगल नॉर्मली हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, मुंह में भी प्रेजेंट रहता है। जहाँ रिस्क फैक्टर बढ़े, जहाँ आपका शुगर बढ़ा, जहाँ आपको मॉइस्चर लेवल बढ़ा, या यदि आपने नहाने के बाद त्वचा को ठीक से सुखाया नहीं जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, स्पेशली वो पार्ट रहते हैं आपका आर्म पिट या एक्जिला, थाइस के बीच का भाग या फिर पाँव की उंगलियों के बीच का भाग, यदि आपने ठीक से क्लीन नहीं करा और उसके ड्राई नहीं करा, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वैसे ही बालों में ड्रेंड्रफ होना भी एक फंगल इन्फेक्शन होता है। आपने बालों में खूब तेल लगाया, मतलब कि फंगस को बहुत अच्छे से आपने खाना दे दिया, और बाल गीले रखना इसका एक रिस्क फैक्टर होता है। अब इससे बचने के लिए आपने क्या करना है? डेफिनेटली शुगरी चीज़ें आपने कम लेना है, चाहे वो फास्ट फूड हो या फिर मैदे से बने प्रोडक्ट्स या बहुत सारा फ्रूट जूस या बाजार में मिलने वाले कोल्ड ड्रिंक्स या फ्रूट जूस जिसमें शुगर ऐड होती है, उसे अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, नहाने के बाद आपने स्किन को ठीक से ड्राई करना जरूरी है, स्पेशली पर्टिकुलर एरिया में। यदि स्किन में मॉइस्चर रहेगा तो फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। तीसरा होता है टाइट कपड़े पहनने से बचे। टाइट कपड़ों से वापस से पसीना वहीं की वहीं रहता है, पसीना सूखता नहीं है, और आपका यदि सिटिंग जॉब है तो डेफिनेटली थाइस के एरिया में आपको नमी ज़्यादा रहेगी और इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट में आप ध्यान रखिए, शुगर बढ़ तो नहीं रहा है। यदि आप डेपाग्लूफ्लोजिन जैसी कुछ दवाई ले रहे हैं जिसे हम बोलते हैं SGLT2 इनहिबिटर, ये काम करती है शुगर मॉलिक्यूल को पेशाब के रास्ते बाहर फेंकने से। इसकी वजह से भी कभी कभी फंगल वहाँ पे ग्रोथ हो जाती है। अब सावधानी क्या बरतनी है? डेफिनेटली केयर करना अपने स्किन का, हाइजीन का, लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है शुगर कम करना और ट्रीटमेंट में ध्यान रखिए। बहुत बार मैंने देखा है मरीज दो गलतियां करते हैं। एक तो ट्रीटमेंट बीच में बंद कर देते हैं डॉक्टर की सलाह के बिना, अधूरा ट्रीटमेंट की चलो अब आराम पड़ गया, ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। और दूसरा, मन से क्रीम ले लेते हैं
जो क्रीम होती है उसमें बहुत बार स्टीरॉइड रहते हैं, एंटीबायोटिक रहते हैं, मिक्सचर होते हैं, जिसकी वजह से फंगल एक बार ठीक होके वापस भी आ जाता है। तो आपको ट्रीटमेंट कंप्लीट लेना है और डॉक्टर की सलाह के बिना लेना नहीं है। एंटी फंगल दवाई बहुत ही लिमिटेड मात्रा में मार्केट में अवेलेबल है। कुछ ही एंटीबायोटिक एंटी फंगल अवेलेबल होता है। यदि आप ट्रीटमेंट इरेगुलर रहते हैं तो एंटीबायोटिक एंटी फंगल दवाई काम नहीं करती है। यह बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है आज की तारीख में। तो डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ के मरीज स्पेशली ध्यान दीजिए और फंगल इन्फेक्शन हो तो तुरंत ट्रीटमेंट पे ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।